जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छी होंगी, स्वस्थ होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल पे। आप सभी जानते हैं अगर कुंडली में पितृ दोष हो या आपके घर में पितृ दोष हो, पितृ आपकी प्रसन्न ना हो तो आपके घर के सारे कार्य रुक जाते हैं। घर में कभी भी खुशियां नहीं आती, कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होते, बच्चों को अच्छी जॉब नहीं मिलती, उनके विवाह में अड़चने बाधे रुकावटें आती है, रिश्ते की बात पक्की होते होते टूट जाती हैं। तो इसलिए घर के जो पितृ हैं, आपके जो पूर्वज हैं, उनका प्रसन्न होना बहुत ज़्यादा अधिक ज़रूरी है। तो आपको मैं बता दूं, साल की आखिरी अमावस्या पड़ रही है, पौष अमावस्या शुक्रवार के दिन। तो आप ये अचूक से उपाय ज़रूर कीजिए। अगर आपके बच्चे के विवाह में कोई भी अड़चने बाधे रुकावटें आ रही हैं तो वो दूर ज़रूर होंगी और आपको आपके पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अगर बच्चे की कुंडली में पितृ दोष है तो ये उपाय ज़रूर कीजिए। तो घर की जो महिला है, घर की जो मुखिया है या माँ है, ये उपाय कर सकती हैं। बच्चे अगर नहीं कर रहे हैं तो माँ ने स्वयं ये उपाय करना है। बहुत ही अचूक उपाय है ये। बच्चों के विवाह के संजोग बनने शुरू हो जाएंगे अगर नहीं बन रहे हैं तो। आपने करना क्या है, इस दिन सबसे पहले जब आप सुबह उठें तो किसी भी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप अपने नहाने वाले जल में ही गंगा जल मिला के स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद आपने एक तांबे का लोटा लेना है, उसके अंदर आपने थोड़ा सा गुड़, काला तिल और लाल चंदन और लाल पुष्प, कोई भी लाल फूल ले सकते हैं, वो मिला के आपने जल तैयार कर लेना है। अब ये जल से आपने सूर्य देव को अर्घ्य देना है। सर्वप्रथम आपने सूर्य देव को अर्घ्य देना है, हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है सूर्य देव से कि आपके पितृ जो है रुष्ट वो प्रसन्न हो जाए और अपना आशीर्वाद आप सब पर बनाए रखें। आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो, आपके घर के जितने भी मांगलिक कार्य वो सब शुरू हो सके, अच्छी गुड न्यूज आपके घर में आ सके। इस तरह से आपने जल सूर्य देव को चढ़ाना है। अब आपने एक दूसरा लोटा लेना है, दूसरे लोटे में आपने गुड़ और काला तिल मिलाना है। ये दोनों चीजें मिला के आपने किसी भी पीपल के वृक्ष के पास जाना है। वहां पे आपने पीपल के वृक्ष पे यह जल चढ़ाना है और साथ में ओम प्रीतभय नमः का जाप करना है। आप जितनी भी बात बोल सकते हैं, आपकी जो क्षमता है उसके अनुसार आप बोलिए। आपने ओम प्रीतभय नमः का जाप करना है वही पीपल के वृक्ष के पास जल चढ़ाते हुए। उसके बाद आपने हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है कि आपके जो पितृ अप्रसन्न है वो प्रसन्न हो, अपना आशीर्वाद आप सब पर बनाए रखें। इसके बाद आपने तीसरा क्या करना है, जब आपकी रसोई घर में सबसे सर्वप्रथम आप रसोई घर में जो भी चूल्हा चढ़ाएंगे, गैस जलाएंगे, आपने सबसे पहले एक रोटी बनानी है। रोटी आपने किस प्रकार बनानी है वो आपको बता दूं। आपने आटा लेना है बिल्कुल साफ सुथरा, उस आटे के अंदर आपने गुड़ और काला तिल मिलाना है। मिलाने के बाद आपने आटा गूंदना है और एक रोटी आपने थोड़ी सी मोटी सी रोटी बनानी है, ज़्यादा पतली नहीं हो और ज़्यादा मोटी भी नहीं, ठीक ठाक सी हो, मोटी रोटी आप बना लीजिए। तवा चढ़ाएंगे तो सबसे पहली रोटी आपकी यही बनेगी रसोई घर में। तो आपने वो रोटी बनानी है। रोटी में आपने इस बात का ध्यान रखना है, एक तरफ से ही सेकना है, दूसरी तरफ आपने सेकना नहीं है। तो स्लो करके धीमी आंच पे ही आप इस रोटी को सेक लीजिए। सेकने के बाद धीमे पे ही आप इसे प्लेट में रखिए और इसके रोटी के ऊपर आपने शुद्ध देसी घी ही लगाना है। घी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कुछ मत लगाइए, इसे प्लेन रहने दीजिए। अगर घी है तो आपने साफ सुथरा घी लेना है और इसके ऊपर घी ही लगाना है। घी लगाने के बाद आप इस पे जरा सा हल्दी का पाउडर छिड़क दीजिए। अब आपने इस रोटी के 3 टुकड़े बनाने हैं। 3 टुकड़े बनाने के बाद आपने पहला टुकड़ा गौ माता को खिलाना है, दूसरा टुकड़ा आपने किसी भी कुत्ते को खिला दीजिए और तीसरा आप कहीं पे भी मैदान में जाके, पार्क में जाके कौवे को या पक्षियों के लिए रखाइए। इस तरह से आपने 3 टुकड़े बनाने हैं और तीनों जगह आपने जाकर खिलाना है। इससे आपके जो पितृ अप्रसन्न हैं वो प्रसन्न होंगे, अपना आशीर्वाद आप पे बनाएंगे। आपके घर के जो भी मांगलिक कार्य रुके हैं वो सब शुरू होंगे, बच्चों के संजोग बनेंगे, आपके पितृ प्रसन्न हो, अपना आशीर्वाद आपको देंगे। अब आपने करना क्या है, सूर्य अस्त के बाद आपने एक दीपक बनाना है। दीपक आप आटे से बनाएंगे। आटे के अंदर आप जरा सी एक चुटकी हल्दी मिलाएंगे, काला तिल मिलाएंगे। ये दोनों चीजें मिलाने के बाद अब आटा गूंद लेंगे आप और चौमुखी दीपक आप बनाएंगे। इस दीपक में आपने लंबी बत्ती बनानी है। लंबी बत्ती बनाने के साथ आपने इसके अंदर शुद्ध देसी घी ही डालना है। अगर घी नहीं है, जब आप सोचिए कि आप सरसों का तेल डालेंगे, मगर संभव हो सके तो आप शुद्ध देसी घी ही डालें इसके अंदर। घी डाल के आपने दीपक बना लिया। अब ये इच्छा पूर्ति दीपक आप लेकर किसी भी पीपल के वृक्ष के पास जाएं और वहां पे आपने ये दीपक प्रज्वलित करना है और अपनी मनोकामना बोलनी है। लौटते समय आप ध्यान रखेंगे, आप किसी से बात नहीं करेंगे, मौन व्रत
धारण करके रखेंगे। और ध्यान रखें कि जब आप ये दीपक जलाएं तो कोई आपको टोके भी नहीं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो आपने चौमुखी दीपक बना के किसी भी पीपल के वृक्ष के पास शाम को सूर्यास्त के बाद जलाना है, और अपनी इच्छा प्रकट करते हुए कि आपके बच्चे की विवाह की अर्चना बाधाएं जो भी हैं वो दूर हो, और अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करते हुए ये दीपक जलाना है। रात्रि को आपने उसी दिन रात्रि को 12 बजे से पहले पहले आप इस कार्य को कर लेंगे। तो आपने करना क्या, एक मुट्ठी काला तिल अपने दाहिने हाथ में, सीधे हाथ में ले लीजिए। अब आपने बच्चे के सर से 7 बारी घुमाना है। अगर बच्चा घर पे नहीं है, कारणवश किसी वजह से बाहर जॉब कर रहा है या काम पे गया हुआ है, तो आप उसकी फोटो से भी ये कार्य कर सकते हैं। आपने 7 बारी फोटो पे से या बच्चे के सर से क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी घूमती है उसी प्रकार आपने घुमाना है 7 बारी। घुमा के इसे अपने घर की दक्षिण दिशा, बाहर की तरफ निकलिए, जो भी घर से बाहर दक्षिण दिशा होती है आपने वहां पे इसे फेंक देना है काले तिल को। और हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है कि आपके जो पितृ हैं अगर वो रुष्ट हैं तो वो प्रसन्न हो जाए, बच्चों की कुंडली में अगर पितृ दोष है तो वो दूर हो जाए, घर में पितृ दोष है तो दूर हो जाए, और आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो, आपके पितृ हमेशा प्रसन्न है, अपना आशीर्वाद आप पे बनाए रखे। और इस तरह से आपने फिर उसके बाद सो जाना है। संभव हो सके तो आप अपने रसोई घर को साफ करके एक दीपक अपने घर की दक्षिण साउथ दिशा में अगर रात को जलता हुआ रख दें तो बहुत अच्छी बात है, जिससे कि आपके पितृ हमेशा प्रसन्न रहेंगे। घर की जो किचन में, रसोई में जो भी पानी का स्थान है, अगर आप दक्षिण दिशा में नहीं रख पा रहे हैं तो रसोई घर में जो पानी का स्थान है आप वहां पे भी ये दीपक जला के रख सकते हैं। दीपक में आज सरसों का तेल, घी कोई भी हो आप वो चीज़ डाल सकते हैं। आटे का दीपक भी बना सकते हैं, चाहे मिट्टी का दीपक, चाहे आपके पास किसी पीतल या किसी धातु का जो दीपक है आप उसके अंदर भी ये दीपक जला के अपने रसोई घर में पानी के स्थान पे रख सकते हैं। या आपके घर में कोई दक्षिण दिशा सही है कि जहाँ पे आप ये दीपक जला सकते हैं, तो अपने घर की दक्षिण दिशा पे भी ये रात्रि में सोने से पहले एक दीपक जरूर जला के रखें। तो ये जो छोटे छोटे से उपाय आप इस साल की आखिरी अमावस्या पे जरूर करें। अगर आपके घर में पितृदोष है, बच्चों की कुंडली में पितृदोष है, और बच्चों के विवाह अर्चने बाधे बहुत ज्यादा आ रही हैं, अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही, प्रमोशन नहीं हो पा रहा, घर में सुख समृद्धि नहीं है, आपके पितरों का आपको आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो पा रहा है, तो ये छोटे से अचूक से उपाय जरूर इस आखिरी अमावस्या पे कीजिए। और आपके जीवन में ये उपाय करने से जो भी परिवर्तन आए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मुझे आगे दीजिए, मैं फिर आऊंगी इसी तरह के बहुत ही सरल से सटीक से उपाय के साथ में। जय श्री कृष्ण।